हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने जो है वो सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट के जो है वो न्यूमेरिकल किए थे। उसमें हमने जो है वो सीरीज़ सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और पैरेलल सर्किट की जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मालूम करना सीखा था। तो आज इस सिलसिले को जो है मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो हम कैलकुलेशंस करने लगे हैं वो भी सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट से ही रिलेटेड हैं, लेकिन ये जो है ये आपके पेज नंबर 40 पे हैं। जो बुक का पेज नंबर 40 है उसके ऊपर आपको ये जो है वो कैलकुलेशंस मिलेंगी। तो इन कैलकुलेशंस का क्या नाम है? कैलकुलेशन अबाउट वोल्टेज एंड करंट डिवीजन इन सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट। यानी कि जो पहले हमने एक्सरसाइज की थी उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को जो है वो मालूम करना सीखा था। उसमें उसकी टोटल रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो है वो हमने कैलकुलेशंस की थी। लेकिन आज हम क्या करेंगे, जो सीरीज सर्किट के अंदर वोल्टेज डिवाइड होते हैं या जो पैरेलल सर्किट के अंदर जो है वो करंट डिवाइड होती है, उससे रिलेटेड जो है आज हम जो है कैलकुलेशंस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो है पेज नंबर 40 के ऊपर ये जो है आपकी एक्सरसाइज है, उसका जो पहला न्यूमेरिकल है, आप अगर पेज नंबर 40 निकाल लेंगे तो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है वो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है, तो आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ। इसमें वो क्या कह रहा है, 2 सीरीज ऑफ 4 ओहम 8 ओहम आर कनेक्टेड टू अ बैटरी। वो कह रहा है कि 2 रजिस्टर्स जो हैं, एक 4 ओहम का है, दूसरा 8 ओहम का है, जो है सीरीज में कनेक्टेड है। विच हैज़ अ करंट 3 एम्पेयर। ठीक है, बैटरी के साथ वो कनेक्टेड हैं और 3 एम्पेयर जो है उनमें से करंट गुजर रही है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस मालूम करें। उसके बाद वो क्या कह रहा है, सप्लाई वोल्टेज, जो उसको बैटरी से वोल्टेज मिल रहे हैं सर्किट को, वो कितने वोल्टेज मिल रहे हैं वो मालूम करने हैं हमने। उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, के हर एक रजिस्टर के अक्रॉस जो है वो कितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। ठीक है जी। तो जो है हमें पता है कि जो सीरीज सर्किट है उसमें वोल्टेज जो है वो डिवाइड होते हैं। तो क्योंकि सीरीज सर्किट के अंदर वोल्टेज डिवाइड होते हैं, इस वजह से हम क्या करेंगे कि जो है हर एक रजिस्टर के अक्रॉस कितने कितने वोल्टेज हैं वो भी हम मालूम करेंगे। जो यहाँ पे जुज नंबर 3 है वो यही है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, के हर एक रजिस्टर के अक्रॉस कितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं वो मालूम करें। तो सबसे पहले हम इसका जो है वो गिवन डाटा लिख लेते हैं कि गिवन डाटा क्या है इसका। जो है यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। तो गिवन डाटा क्या है जी, जो रजिस्टर नंबर 1 है वो है 4 ओहम, रजिस्टर नंबर 2 जो है वो है 8 ओहम। ठीक है जी। और उसके बाद वो कह रहा है सर्किट में से जो करंट गुजर रही है वो है जी 3 एम्पेयर। तो रिक्वायर्ड डाटा क्या हो गया, हमें चाहिए क्या, टोटल रेजिस्टेंस। सर्किट की जो है वो टोटल रेजिस्टेंस हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, RT मालूम करेंगे। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज, के सर्किट को जो वोल्टेज मिल रहे हैं, जो सप्लाई वोल्टेज है वो कितने हैं, VT। उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, के हर एक रजिस्टर के अक्रॉस जो है वो कितने वोल्टेज हैं। यानी कि पहले रजिस्टर के अक्रॉस कितने वोल्टेज हैं, दूसरे रजिस्टर के अक्रॉस कितने वोल्टेज हैं, तीसरे रजिस्टर के अक्रॉस कितने वोल्टेज हैं। तो सर्किट डायग्राम हम ड्रा कर लेते हैं। ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रा करते हैं ताकि हम जो है नीचे का पोर्शन बचा सकें कुछ ना कुछ लिखने के लिए। तो सर्किट के अंदर जो है वो 2 रजिस्टर्स लगे हुए हैं। तो जो रजिस्टर नंबर 1 है वो 4 ओहम का है और जो रजिस्टर नंबर 2 है वो 8 ओहम का है। तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस मालूम करनी है। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए हमें पता है कि सीरीज सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए सर्किट के अंदर जितने भी रेजिस्टर्स लगे होते हैं
उनको जो है वो ऐड किया जाता है। तो क्या करेंगे, क्योंकि इसके अंदर 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, तो RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगी, 4 प्लस 8, ये आ जाएगी 12 ओहम। ये टोटल रेजिस्टेंस आ गई। उसके बाद सर्किट की जो है वो टोटल वोल्टेज मालूम करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास सर्किट की करंट है, करंट उसने दी हुई है 3 एम्पियर। तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। टोटल वोल्टेज हम कैसे मालूम करेंगे, टोटल वोल्टेज जो है वो हम ओहम्स लॉ से मालूम करेंगे। V बराबर होता है IR। तो हमारे पास टोटल करंट भी है और टोटल रेजिस्टेंस भी है। तो सर्किट को जो टोटल वोल्टेज सप्लाई हो रहे हैं वो जो है वो आपने मालूम करने हैं। तो क्या करेंगे हम, V बराबर है IR। तो क्योंकि टोटल वोल्टेज मालूम करने हैं तो करंट भी टोटल आएगी और रेजिस्टेंस भी टोटल। तो हमें इस बात का पता है कि जो सीरीज सर्किट है उसकी तमाम करंट्स जो हैं वो बराबर होती हैं। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की करंट जो है वो टोटल करंट के बराबर होती है। ठीक है जी, हमने यहाँ पे भी लिखा है I1 बराबर है I2 के, I3 के और टोटल करंट। तमाम रजिस्टर्स की करंट जो है वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे उसने हमें करंट दी हुई है 3 एम्पियर के, सर्किट में से 3 एम्पियर करंट गुजर रही है। तो सर्किट की टोटल करंट भी यही होगी, रजिस्टर नंबर 1 की भी करंट यही होगी, रजिस्टर नंबर 2 की भी यही होगी। ठीक है जी, इन सीरीज सर्किट जो है उसमें क्या होता है, ऑल रजिस्टर्स करंट आर सेम, कि तमाम रजिस्टर्स की करंट जो है वो बराबर होती हैं। तो क्या करते हैं हम, जो टोटल करंट है उसकी जगह हम 3 एम्पियर लगाएंगे। ठीक है जी, इसके लिए हम लिख लेते हैं IT इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, या जितने भी रजिस्टर जो है वो सर्किट के अंदर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज हम कैसे मुहैया करेंगे, यहाँ पे जो करंट है टोटल वो 3 एम्पियर है और जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 12 है। तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे जो टोटल इसके वोल्टेज आएंगे, प्रोवाइड वोल्टेज, वो कितने आ जाएंगे, 3 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आता है 36। तो सर्किट में 36 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है जो सर्किट को जो है वो वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद हमें पता है कि जो सीरीज सर्किट है उसमें वोल्टेज जो हैं वो डिवाइड होते हैं। तो न्यूमेरिकल में बोला गया है कि हर रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मालूम करें। ठीक है, तो मैं V3 यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि सर्किट के अंदर सिर्फ 2 रजिस्टर लगे हुए हैं। ठीक है जी, तो अब इसको हम 2 तरीके से मालूम कर सकते हैं इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के वोल्टेज को। एक हम ओहम्स लॉ से भी मालूम कर सकते हैं जो कि मेथड 1 है। ठीक है जी, मेथड 1 ये क्या मेथड है कि ओहम्स लॉ के ज़रिए कि V बराबर है IR। ठीक है, अगर पहले रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज मालूम करने हैं तो पहले रजिस्टर में से गुजरने वाली करंट और पहले रजिस्टर की वैल्यू। इसी तरह अगर दूसरे रजिस्टर में से के वोल्टेज मालूम करने हैं तो दूसरे रजिस्टर की करंट और दूसरे रजिस्टर की वैल्यू। इसी तरह अगर तीसरे के, अगर हम सर्किट के अंदर कोई तीसरा रजिस्टर भी मौजूद हो तो क्या करते हैं, तो क्या करेंगे, V3 क्या होंगे, तीसरे रजिस्टर की करंट और तीसरे रजिस्टर की वैल्यू। ठीक है जी, तो अब हमने क्योंकि पहले रजिस्टर के वोल्टेज जो है वो मालूम करने हैं तो क्या करेंगे, रजिस्टर नंबर 1 की करंट। तो हमें पता है कि सीरीज सर्किट की करंट जो है वो सेम है, ऑल रजिस्टर्स आर सेम करंट। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, तो 3 एम्पियर सर्किट में से करंट गुजर रही है, हमने पहले भी लिखा है कि तमाम रजिस्टर्स की करंट बराबर है। तो यहाँ पे हम 3 एम्पियर पुट कर सकते हैं। इसी तरह रजिस्टर नंबर 1 की जो वैल्यू है वो 4 ओहम है। ठीक है, गिवन डाटा के अंदर भी हमने लिखा है 4 ओहम, तो यहाँ पे हम 4 पुट कर देंगे। तो 4 3s are 12। रजिस्टर नंबर 1 के अक्रॉस जो है वो 12 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं। ठीक है जी, इसी तरह से रजिस्टर नंबर 2 के अक्रॉस अगर हमने वोल्टेज मालूम करने हैं तो वो इसी तरह से होगा, V बराबर है IR। तो V2 मालूम करना है तो V2 इज इक्वल टू जो है I2R2। तो उसी तरह से तमाम रजिस्टर की करंट बराबर होती है सीरीज सर्किट में। तो जो टोटल करंट है 3 एम्पेयर वही रजिस्टर नंबर 1 से गुजर रही है, वही रजिस्टर नंबर 2 से गुजर रही है।
तो यहाँ पे फिर हम 3 एम्पेयर पुट करेंगे और उसके बाद जो रजिस्टर नंबर 2 की वैल्यू है वो है 8 ओहम। ठीक है जी, गिवन डाटा के अंदर भी हमने 8 ओहम लिखा है। तो क्या करेंगे, तो 8 3s are 24 वोल्ट। तो अगर हम जमा करें 24 और 12 को तो क्या आएगा 36, यानी कि टोटल वोल्टेज जो है वो 36 हैं। ठीक है, जो हमने फाइंड किए हैं, और जो है उसमें से 4 ओहम का जो रजिस्टर है उसमें 12 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं, और जो 8 ओहम का रजिस्टर है वहाँ पे 24 वोल्ट जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं। अब हम चलते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। ठीक है, मेथड नंबर 2 क्या है, यहाँ पे ओहम्स लॉ के ज़रिए भी वोल्टेज मालूम किए जा सकते हैं, और मेथड नंबर 2 क्या है कि जो VDR मैंने लिखा है, VDR क्या है, हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं कि वोल्टेज डिवीजन रूल। ठीक है जी, बगैर करंट को यूज़ किए हुए, यहाँ पे ओहम्स लॉ में हम करंट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, बगैर करंट को यूज़ किए हुए किसी भी इंडिविजुअल रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। तो मेथड नंबर 2 हम जो है वो फॉलो करते हैं। मेथड नंबर 2 क्या होगा, सेम उसी तरह से वोल्टेज डिवीजन रूल क्या है कि जिस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मालूम करने हैं उस रजिस्टर की वैल्यू ऊपर, नीचे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, R1 जो है हमें पता है R1 4 ओहम का है, टोटल रेजिस्टेंस हमें पता है, जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट की वो 12 है, और टोटल वोल्टेज भी हम मालूम कर चुके हैं 36 है। तो क्या होगा, 12 3s are 36 और 4 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12। तो अगर आप देखें जो मेथड नंबर 1 में हमने V1 मालूम किया है वो 12 वोल्ट ही है, तो ये मेथड नंबर 2 से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज डिवीजन रूल के ज़रिए। इसी तरह अगर V2 मालूम करना है तो दूसरे जो है वोल्टेज के रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज मालूम करने हैं, तो दूसरे रजिस्टर की वैल्यू ऊपर, नीचे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज। तो क्या करेंगे, दूसरे रजिस्टर की वैल्यू क्या है 8 ओहम, और दूसरे रजिस्टर और टोटल रेजिस्टेंस जो है, टोटल रेजिस्टेंस हम मालूम कर चुके हैं वो है जी 12, और टोटल वोल्टेज भी हम मालूम कर चुके हैं वो है जी 36। तो 12 3s are 36 और 8 3s are 24। तो मेथड नंबर 1 से जो कि ओहम लॉ था वहाँ पे भी हमने जो है रजिस्टर नंबर 2 के वोल्टेज मालूम किए हैं, देखिए उसमें भी 24 है। ठीक है, दोनों मेथड्स बताने का मकसद है कि आपको जो भी तरीका इजी लगता है आप उसको फॉलो कर सकें। ठीक है जी।